So we have already completed 6 sum बच्चों in the labor costing, right? But all 6 sum में बच्चों एक दो सम है जिसके पैटर्न्स डिफरेंट है बच्चों, लाइक द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड, दे हैविंग द ऑल टुगेदर डिफरेंट पैटर्न्स बच्चों। और स्टडी हम लोगों ने क्या था बच्चों, कॉस्टिंग पर डे बच्चों। अभी तो हम लोग करते थे आवरली कॉस्ट बच्चों, आवरली कॉस्ट मतलब पर आवर कॉस्ट बच्चों। अभी देते थे कॉस्ट पर डे, सो वी नीड अ डेली कॉस्ट बच्चों। ओके, तो ये सब थोड़ा ध्यान रखना है बच्चों। बाकी सब पैटर्न वैसे ही है, बट क्वेश्चन के फॉर्मेट में भी डिफर, ओके ना। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट नेट वेजेस बिल एज वेल एज द टोटल वेजेस। अब देखो नेट वेजेस बिल बोला बच्चों, नेट वेजेस, हाउ टू गेट द नेट वेजेस बच्चों। जब नेट बोलता है ना बच्चों, नेट वेजेस क्या रखनी है, कभी भी ग्रॉस वेजेस माइनस एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन लेस करना है बच्चों। वेरेवर द नेट वेजेस बोला, नेट वेजेस, तो फर्स्ट कैलकुलेट ग्रॉस वेजेस एंड डिडक्ट योर एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन। ठीक है बच्चों। टोटल लेबर कॉस्ट, टोटल लेबर कॉस्ट बच्चों, तो ग्रॉस वेजेस प्लस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। ठीक है बच्चों, लाइक कल क्वेश्चन नंबर 1 क्या था बच्चों, सो व्हेन द नेट वेजेस आस वी विल कैलकुलेट फर्स्ट ग्रॉस वेजेस एंड लेस द एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। व्हेन देयर इज अ लेबर कॉस्ट बच्चों, तो ग्रॉस वेजेस प्लस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। ग्रॉस वेजेस में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ऐड करोगे तो यू विल गेट द टोटल लेबर कॉस्ट। ग्रॉस वेजेस में हम लोग एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन लेस करते हैं, वी गेट द नेट वेजेस बच्चों। राइट बच्चों, नेट वेजेस पेएबल मीन्स ग्रॉस वेजेस माइनस एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन। टोटल लेबर कॉस्ट मीन्स ग्रॉस वेजेस प्लस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। ओके बच्चों। चल, एज पर द टाइम कार्ड डिटेल द ग्रॉस अर्निंग ऑफ द वर्कर इज 3 लाख रुपीज़। द ग्रॉस अर्निंग ऑफ द, ग्रॉस अर्निंग मतलब बच्चों ग्रॉस वेजेस, तो दे हैव रेडीमेड प्रोवाइडेड यू द ग्रॉस वेजेस बच्चों। ग्रॉस वेजेस का अमाउंट डायरेक्टली 3 लाख दिया है, हाँ, नो नीड टू डू। एंड द वेरियस डिडक्शन फ्रॉम द ग्रॉस अर्निंग आर एज अंडर। अब ग्रॉस सैलरी में क्या क्या डिडक्शन हुआ है बच्चों, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, ईएसआई, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, ये सब क्या करेंगे बच्चों हम लोग लेस करेंगे। एडवांस अगेंस्ट वेजेस, एडवांस अगेंस्ट वेजेस तो ये लोन होता है, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ एक्सपेंस बच्चों। फिर दिया है बच्चों कोऑपरेटिव ड्यूज़, कैंटीन चार्जेस, इनकम टैक्स, ये सब बच्चों क्या हुआ, एम्प्लॉय के सैलरी में से कट हुआ है, डिडक्शन हुआ है बच्चों, तो हम लोग ये सब डिडक्ट करेंगे बच्चों। और फिर क्या दिया बच्चों, कंपनीज कंट्रीब्यूशन, कंपनी मतलब बच्चों एम्प्लॉयर, कंपनी मतलब बॉस। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड ESI फर्स्ट 25 था, 8 था रिस्पेक्टिवली बच्चों। बस, तो आपको बच्चों ग्रॉस सैलरी रेडीमेड दे दिया है, एम्प्लॉय का क्या क्या डिडक्शन दैट इज गिवन बच्चों, और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन क्या वो भी दिया बच्चों। क्या करेंगे हम लोग, ग्रॉस सैलरी में से एम्प्लॉय का डिडक्शन सब लेस कर दो बच्चों, यू गेट अ नेट वेजेस। ग्रॉस सैलरी में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन ऐड कर दो, यू विल गेट अ टोटल लेबर कॉस्ट बच्चों। ओके, सो ग्रॉस वेजेस कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, ग्रॉस वेजेस रेडीमेड गिवन। अनलाइक द क्वेश्चन 1 बच्चों, क्वेश्चन 1 में कल कैसे किया था बच्चों हम लोगों ने, ग्रॉस वेजेस कैलकुलेट किए थे पहले हम लोगों ने, एंड देन एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन लेस किए थे तो नेट आया था, ग्रॉस वेजेस में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ऐड किया था तो टोटल लेबर कॉस्ट आया था। राइट बच्चों, ओके। चलो बच्चों, what we ask that from the following information available you are required to calculate net wages payable, net wages payable, so calculation of net wages payable बच्चों। ठीक है बच्चों, पहले कैसे करेंगे, ग्रॉस सैलरी, तो ग्रॉस सैलरी निकालना पड़ेगा बच्चों, नो दे हैव रेडीमेड गिवन एज पर द टाइम कार्ड द ग्रॉस अर्निंग ऑफ द वर्क मैनेजर 3 लाख, ग्रॉस अर्निंग दैट इज ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस वेजेस, सो ग्रॉस वेजेस बच्चों उन्होंने रेडीमेड दे दिया ग्रॉस वेजेस 3 लाख रुपीज़ बच्चों। ठीक है बच्चों, ये था। अब ग्रॉस वेज में क्या करना पड़ेगा बच्चों, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन लेस करना पड़ता है बच्चों, लेस एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन।
अब ग्रॉस सैलरी में कंपनी ने क्या क्या डिडक्ट किया है, तो दिया बच्चों द वेरियस डिडक्शन फ्रॉम द ग्रॉस अर्निंग एज अंडर। ग्रॉस सैलरी में क्या क्या डिडक्शन है बच्चों। पहला दिया है एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, कंट्रीब्यूशन टू पीएफ कितना बच्चों, कंट्रीब्यूशन पीएफ 25,000। एम्प्लॉय का बच्चा एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, डोंट टेक द एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। फिर ईएसआई कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई, ईएसआईसी 4,000। देन क्या बच्चों, एडवांस अगेंस्ट वेजेस, ऊपर ऑलरेडी गिवन बच्चों ऑल द वेरियस डिडक्शन फ्रॉम द ग्रॉस अर्निंग। तो बच्चों कैलकुलेशन ऑफ नेट वेजेस, हाँ तो मैं क्या बोलता था बच्चों डिडक्शन के बारे में। आप लोग क्या बोलते हो, जो आप लोग जॉब वाले बच्चों, ग्रॉस सैलरी 15,000 काट पीट के 13,000 मिल रहा है बच्चों। ये 2,000 रुपये में क्या खाली एक ही अमाउंट कट रहा है बच्चों, उसमें पीएफ कटता है, मेडिकल का कटता है बच्चों, और भी बहुत सारी चीज़ें जो कटते रहेंगे। ओके, बहुत सारी कंपनी आपको पहले स्टार्टिंग में ड्रेस देता है बच्चों, शूज़ देता है, तो उसके भी पैसे कटता है। सर ये फ्री में आपको देता है वो, क्यों जो आपको जो ड्रेस देता है, अगर ड्रेस कोड रहेगा कंपनी में बच्चों, शूज़ देता है, आईडी कार्ड देता है बच्चों, उसके भी पैसे कटते हैं। फ्री में कुछ भी नहीं मिलता बस इस दुनिया में। तो ऑल द डिडक्शन बच्चों, ओके रिमेंबर। तो ऊपर दे दिया बच्चों वेरियस डिडक्शन फ्रॉम, ऐसा नहीं सोचने का कि सर आपने बोला था एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन कट कर, आपको बच्चों आपके सैलरी में से कट कर रहा हूँ मतलब आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो ना। क्या बच्चों मैं बड़ा समझ रहे हैं वेरी पॉइंट। यहाँ 2 पॉइंट में दिया बच्चों एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई, बाकी में सर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन नहीं दिया है। आपके सैलरी में से कट कर रहा मतलब आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो बच्चों। आपकी सैलरी 5,000 है लेकिन मैं आपके हाथ में 4,000 दे रहा बच्चों, 1,000 रुपये आपका कट किया ना। और आपने पूछा क्यों कट किया सर, तो मैं बोला आपके ये सबको देने का है, तो अल्टीमेटली मैं आपके पैसे दे रहा हूँ ना, तो यू हैव कंट्रीब्यूटिंग देयर। ओके, सो डोंट वेट फॉर ओनली द कंट्रीब्यूशन वर्ड देना चाहिए। ऊपर दे दिया बच्चों वेरियस डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस अर्निंग, उसके ग्रॉस सैलरी में से क्या क्या कट हुआ है बच्चों, वो सब लेस करने का बच्चों। ओके, सो क्या बच्चों आगे दिया एडवांस अगेंस्ट वेजेस। एडवांस अगेंस्ट वेज बच्चों, सर ये क्या है, इस कैसे है सर, यस। अब एडवांस अगेंस्ट वेज बच्चों आपने कंपनी से क्या किया था, एडवांस में पैसे ले लिया था बच्चों लोन की तरह। साहब घर में थोड़ा काम है, शादी ब्याह है, या घर बनाना है, थोड़ा पैसे दे दो ना। कंपनी ने आपको 50,000 रुपये दे दिया बच्चों उस टाइम। अगले महीने से आप कंपनी ज्वाइन किए बच्चों, मतलब रीज्वाइन किया एक्चुअली बच्चों, जो आप गाँव चले गए या फिर रीज्वाइन किए, तो कंपनी क्या करेगा आपके हर महीने की सैलरी में से 2,000 5,000 रुपये कट करेगा ना बच्चों, दैट इज ऑल अबाउट। तो आपने पहले एडवांस लिया था बच्चों, अब कंपनी क्या कर रहा है आपके सैलरी में से वो कट कर रहा है। अदरवाइज कुछ बच्चे ये सोचेंगे सर आपने बोला था एडवांस अगेंस्ट वेज होता तो लाइबिलिटी होता सर, तो लेस क्यों कर रहे हो, मुझे लेस क्यों कर रहे हो। तो आपने बच्चों पहले एडवांस लिया था, अब कंपनी उसको क्या करे, पैसे को सेटअप करे ना बच्चों। मान लो बच्चों मैं किसी कंपनी या संस्कार ट्यूटोरियल में काम कर रहा हूँ, संस्कार ट्यूटोरियल से मैंने 2 लाख रुपये और एडवांस ले लिया हूँ बच्चों, या तो 2 लाख रुपये पूरा मैं एक साथ रिफंड कर दूँ, और मैं एम्प्लॉई हूँ, इतना बड़ा अमाउंट मेरे पास कैसे आएगा। तो मैं बोलूँगा साहब मेरा जो सैलरी है ना उसमें से थोड़े पैसे आप काट लेना, बराबर है बच्चों। तो मेरी सैलरी अगर 15,000 महीने का है या 20,000 महीने का है, तो उसमें मैं 5,000 रुपये अपना कट कर रहा हूँ। किस लिए, वो जो मैंने लोन लिया था एडवांस लिया था उसके लिए बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये डिडक्शन है यहाँ पे बच्चों। तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन हमारे बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ, तो ग्रॉस वेजेस माइनस एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन, वो तो ऊपर दे दिया वर्डिंग बच्चों, ग्रॉस अर्निंग में से सब डिडक्शन लेस किया है। ऑल द फॉलोइंग आर द डिडक्शन है बच्चों। 8,000 बच्चों। और क्या बच्चों, कोऑपरेटिव ड्यूज़, कोऑपरेटिव ड्यूज़ 6,000। अब कोऑपरेटिव ड्यू मतलब कोऑपरेट मतलब हेल्प हो सकता है बच्चों, कोऑपरेटिव सोसाइटी का कुछ रहेगा, फंड रहेगा, क्रिएट होता रहेगा, कंपनी लेस करता है। कैंटीन चार्जेस,
कंपनी में चाय आता रहता है, आदित्य बोलेगा सर 2 चाय पीता हूँ, मैं तो 4 चाय पी लेता हूँ। कृष्णा बोलता मैं तो सर और मांग मांग के पीता हूँ। खूब पियो, फ्री में नहीं है, क्योंकि आपके अमाउंट सैलरी में से कट हो रहा है 500 रुपये 400 रुपये। अब 400 रुपये में किसी ने 400 800 का चाय पी लिया रहेगा, किसी ने 100 रुपये का पिया रहेगा, लेकिन सैलरी में से तो आपका कट हो रहा है ना, रिमेंबर। तो कैंटीन चार्जेस 1000 रुपीज़। इनकम टैक्स डिडक्शन, इनकम टैक्स 5000। ओके बच्चों, बस अब ऐसा वो टोटल कर लो बच्चों। कितना आएगा? 29, 37, 43, 43 एंड 6 49,000, 2,51,000 आ गया बच्चों। ये आ गया आपका नेट वेजेस पेएबल बच्चों। नेट वेजेस पेएबल। ओके बच्चों, सो कैलकुलेशन ऑफ नेट वेजेस पेएबल, राइट बच्चों। समझ में आ रहा बच्चों क्या कर रहे हैं हम लोग? सर इसमें आपने डिवाइड नहीं कर रहे हो कि इसमें कहीं आवर दिया था बच्चों, कुछ आवर ओवर के बारे में दिया था? नो, खाली हम लोग को नेट वेजेस पेएबल है बच्चों। आँख बंद करके अकाउंट 2 नहीं होएगा बच्चों। ओके, अगर आँख बंद करके क्या मतलब तक एक ही पैटर्न पे सम नहीं होएगा बच्चों। यू हैव टू थिंक दैट क्यों क्वेश्चन क्या बोला बच्चों, ठीक है। और क्या पूछा था बच्चों अपने से? टोटल लेबर टोटल वेजेस कॉस्ट पूछा, दैट इज टोटल लेबर कॉस्ट। तो कैलकुलेशन ऑफ टोटल वेजेस कॉस्ट और टोटल लेबर कॉस्ट कैन से। चलो बच्चों क्या है बच्चों, नेक्स्ट क्या करते हैं बच्चों टोटल लेबर कॉस्ट करने के लिए? पहले ग्रॉस वेजेस। कितना बच्चों ग्रॉस वेजेस है? 3 लाख, राइट बच्चों। ऐड क्या करें? ऐड करें मुझे यहाँ पे एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन लेस कर, यहाँ पे क्या करना है? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ऐड करना है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, ओके। चलो बच्चों एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन में क्या आएगा? पहला बच्चों कंपनी कंट्रीब्यूशन। कंपनी कौन होता है बच्चों? कंपनी बॉस है ना, और बॉस को क्या बोलते हैं? एम्प्लॉयर। प्रोविडेंट फंड में, प्रोविडेंट फंड में कितना डाला बच्चों? 25,000। और ESI में बच्चों डाला है 8,000। तो टोटल 33,000। क्या बच्चों? 3,33,000। ये हो गया आपका बच्चों टोटल वेजेस कॉस्ट। हमारे बच्चों क्या कर रहा हूँ मैं? ये दैट इज मैं यहाँ बच्चों एक नोट आपको लिख देता हूँ। एडवांस अगेंस्ट वेजेस बच्चों। कुछ बच्चे ये सोचते हैं बच्चों कि एडवांस अगेंस्ट वेजेस सर आपने लायबिलिटी बोला था, तो यहाँ पे क्या है? ये बच्चों अमाउंट रिसीव नहीं है, ये आपके उसके सैलरी में से डिडक्शन है, ओके ना। हियर एडवांस अगेंस्ट सैलरी, एडवांस अगेंस्ट wages is not given as a received, as received. It is given as deduction. एडवांस अगेंस्ट वेज बच्चों इज नॉट गिवन एज अ रिसीव्ड। रिसीव्ड होता बच्चों तो कंपनी का एक्सपेंस होता था, बट एम्प्लॉय ने रिसीव नहीं किया बच्चों, एक गिवन एज अ डिडक्शन दिया। इसका मतलब क्या बच्चों? एम्प्लॉय ने पहले लिया रहेगा एडवांस बच्चों, अब वो अपने सैलरी में से उसको क्या कर रहा है बच्चों? सेटलमेंट कर रहा, फिटूस करा रहा है बच्चों, फिटूस, ओके। इट मीन्स एम्प्लॉय had taken advance from employer in past
and now he making settlement by deducting from his regular salary. समझ में आ रहा बच्चों? अर्चना जी समझ में आ रहा ना आपको? आई होप कि आपके मन में रहेगा एक पॉइंट, क्योंकि आपने मेरे से कल पूछा था एडवांस अगेंस्ट वेजेस। तो एडवांस अगेंस्ट वेजेस क्या था बच्चों? लायबिलिटी है। ओके, देखिए बच्चों, एडवांस अगेंस्ट वेजेस लायबिलिटी है कभी जब कंपनी एम्प्लॉय रिसीव करता, तो बच्चों यहाँ पे रिसीव नहीं दिया बच्चों, यहाँ पे क्या है वो डिडक्शन के पॉइंट में दिया बच्चों। इसका मतलब क्या बच्चों? एम्प्लॉय हैड टेकन द एडवांस फ्रॉम एम्प्लॉयर इन द पास्ट, पहले एडवांस लिया था बच्चों, अब स्लोली क्या कर रहा है बच्चों? ही मेकिंग द सेटलमेंट, फिट टूस करा रहा है बाय डिडक्टिंग फ्रॉम हिज रेगुलर सैलरी और वेजेस बच्चों। तो अपने सैलरी और वेजेस में से रेगुलरली क्या कर रहा हूँ मैं? कट कर रहा हूँ। ओके, ये था बच्चों। और इसके अंदर आवरली कॉस्ट कैलकुलेशन नहीं करना है, जस्ट खाली अमाउंट कैलकुलेट करना बच्चों। ठीक है, लेट्स टेक बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। An employee of XYZ company gets the following emoluments and benefit बच्चों। क्या क्या मिल रहा है बच्चों? सैलरी 2500 पर मंथ, सैलरी 2500 पर मंथ, DA 5250 per month, employer contribution to PF 8% of salary and DA, employer contribution to PF बच्चों 8% of salary and DA, employer contribution to ESI 4% of salary and DA बच्चों, दोनों employer contribution बच्चों, bonus 20% of salary and DA, other allowances बच्चों 27,250 पर एनम बच्चों। हाँ, रिमेंबर बच्चों, ऊपर दो दिया था पर मंथ, अब ये इधर दिया है पर एनम बच्चों। अब वर्कर है जो 2400 आवर्स पर एनम, 2400 आवर्स आ रहे बच्चों, देखो आवर आ रहा है मतलब डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2400 आवर है बच्चों, आउट ऑफ विच 400 आवर्स आर द नॉन प्रोडक्टिव विच इज टेकन एज अ आइडल टाइम बच्चों। यू आर रिक्वेस्टेड टू फाइंड आउट द इफेक्टिव आवरली कॉस्ट ऑफ ए बच्चों। तो एकदम ईजी सवाल है बच्चों, आवरली कॉस्ट चाहिए हम लोग को। ओके बच्चों, तो कैलकुलेशन ऑफ आवरली कॉस्ट, इफेक्टिव आवरली कॉस्ट। कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर आपने वो फार्मूला बाहर कराया था, जेम्स का फार्मूला, टेलर का फार्मूला, हालसे वालसे फालसे, अभी तक कहाँ गया है? आएगा बच्चों, टेंशन मत, रिलैक्स रहो। चलो, कैलकुलेशन ऑफ आवरली कॉस्ट बच्चों, इफेक्टिव आवरली कॉस्ट, राइट बच्चों। तो क्या करते हैं पहले हम लोग टोटल कॉस्ट फाइंड करें ना बच्चों। पर्टिकुलर्स एंड रुपीज़ बच्चों। पहला क्या करेंगे? सैलरी बच्चों। सो वी गॉट सैलरी 2500। क्या करना है बच्चों? मंथली, इस समय मंथली है ईयरली है बच्चों। इधर क्या दिया नीचे? वर्कर है जो 2400 आवर्स पर एनम, पर एनम एनुअल है बच्चों। ओके, समटाइम मे बी द मंथली हो सकता है बच्चों, इट मे बी द वीकली हो सकता है, इट मे बी द डेली हो सकता है बच्चों, बट इधर क्या बोल रहा है? 2400 आवर्स पर एनम बच्चों, एनुअल है। ओके, तो एनुअल करना बच्चों, तो 2500 इंटू 12 कितना आ जाएगा बच्चों? 30,000, राइट है। 25 12 5 66, 24 30। उसके बाद बच्चों DA है, डियरनेस अलावेंस है बच्चों, कितना? 5250 इंटू 12 बच्चों, ये भी पर मंथ था बच्चों, इंटू 12 पर मंथ है। तो 500 5 12 5 66, 12 24 33 60 एंड 63,000 बच्चों। ये हो गया 63,000 डियरनेस अलावेंस। अब क्या बच्चों? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। कुछ लोग सर आप तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन नहीं करते थे ना, वो तो बाद में एडलेस करते हो।
हाँ बच्चों, जब देखने हैं बच्चों अगर नेट वेजेस पूछा रहेगा, नेट वेजेस ओके ना, तो हम लोग एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन बाद में करते हैं बच्चों, क्योंकि नेट वेजेस में क्या करना पड़ता है, हम लोग को ग्रॉस वेजेस करना पड़ता है और फिर उसमें से एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन लेस करना है। ओके बच्चों, बट इसमें हम लोग को नेट वेजेस सब नहीं चाहिए ना बच्चों, तो नो नीड टू कैलकुलेट द ग्रॉस वेजेस, सिंपली टोटल लेबर कॉस्ट फाइंड कर लो बच्चों। जब बच्चों क्वेश्चन में ग्रॉस वेजेस फाइंड करो, नेट वेजेस फाइंड करो, अलग अलग करने बोलता है बच्चों, तो हम लोग को एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन बाद में करते हैं बच्चों। अब यहाँ पे हमको नेट वेजेस सब नहीं चाहिए, डायरेक्टली टोटल लेबर कॉस्ट निकालना पड़ेगा बच्चों। तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पीएफ कितना है बच्चों? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पीएफ 8% ऑफ सैलरी एंड डीए, सैलरी एंड डीए का 8%। सैलरी कितना बच्चों? 30,000। डीए कितना बच्चों? 63,000। उसका 8% करना बच्चों। सैलरी एंड डीए का बच्चों 8% कितना आ जाएगा बच्चों? 93,000 है, 93,000 का 8%। 0 8 3 या 24 2 72 एंड 2 74 मतलब। चलो बच्चों, तो हो गया बच्चों एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पीएफ। एक क्यों ऐड किया बच्चों? बिकॉज दे गिवन द 8% ऑफ सैलरी एंड डीए, सैलरी एंड डीए। फिर क्या बच्चों? ईएसआई में 4% ऑफ सैलरी एंड डीए टू ईएसआई, सैलरी एंड डीए का 4%, 30,000 63,000 उसका 4%, 3720 बच्चों। ठीक है, 930 तो 400, 4 3 12 136 137। देन बोनस बच्चों 20% ऑफ सैलरी एंड डीए, सैलरी एंड डीए। %20 बच्चों। 0 10 36 3 15 3 18 ये आ गया बच्चों, बराबर बच्चों 93,000 इंटू 20% या। एंड देन अदर अलाउंस दिया बच्चों, अदर अलाउंसेस 27,250 पर एनम है, पर एनम पास बच्चों। तो सैलरी एंड वेजेस बच्चों पर मंथ था तो इसलिए इंटू 12 कर दिया। सैलरी एंड डीए का 8%, सैलरी एंड डीए का 4%, सैलरी एंड डीए का 20% बच्चों। एंड देन अदर अलाउंस, ये द टोटल, दिस इज कॉल्ड टोटल लेबर कॉस्ट। ठीक है बच्चों, टोटल लेबर कॉस्ट। सेवन 440 3720 27,250 ये आ गया बच्चों 1,50,000 010, 1,50,000 010 बच्चों। ये क्या आ गया? टोटल लेबर कॉस्ट आ गया बच्चों। ठीक है, हम लोग को करना क्या बच्चों? इफेक्टिव आवरली कॉस्ट। कैसे करते हैं साधना जी इफेक्टिव आवरली कॉस्ट? हाउ टू डू दैट इफेक्टिव आवरली कॉस्ट? इसके बाद सेकेंड स्टेप क्या आता है? नहीं बोलोगे? सेकेंड स्टेप आता है, यू हैव टू कैलकुलेट द इफेक्टिव आवर। कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव आवर्स। कैसे करेंगे बच्चों हम लोग? एक्चुअल वर्किंग आवर्स, एक्चुअल वर्किंग आवर्स कितना बच्चों? एक्चुअल वर्किंग आवर्स 2,400 पर एनम बच्चों, 2,400 पर एनम।
एंड उसके अंदर 400 बच्चों दे रहा है नॉन प्रोडक्टिव टाइम। नॉन प्रोडक्टिव टाइम मतलब बच्चों आइडल टाइम। नॉन प्रोडक्टिव so we get 2000 बच्चों, बराबर है। दिस इज इफेक्टिव आवर्स बच्चों, राइट बच्चों। देयरफॉर इफेक्टिव आवरली कॉस्ट क्या फार्मूला बच्चों? टेल टोटल लेबर कॉस्ट अपॉन क्या आएगा? इफेक्टिव आवर्स। टोटल लेबर कॉस्ट 1,50,010 अपॉन 2000 डिवाइड बाय 2000, 75.005 ये आ गया बच्चों। तो ये सवाल था बच्चों। इसके अंदर खाली याद रखना बच्चों, ये मंथली था तो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 12 बच्चों, एंड बेसिक प्लस DA का 8% दैट यू हैव टू कैलकुलेट। गेट द टोटल बच्चों, ये तो मालूम है आपको। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 9 बच्चों, थोड़ा सा डिफरेंट है और इम्पॉर्टेंट है बच्चों। ओके, इन अ फैक्ट्री वर्किंग 6 days इन अ वीक, 6 days बच्चों, हाँ, इन अ वीक। एक वीक में कितने दिन काम हो रहे हैं बच्चों? वर्किंग डेज है 6 days। इन अ फैक्ट्री वर्किंग 6 days इन अ वीक एंड 8 hours ईच डे बच्चों। 1 वीक में बच्चों 6 दिन काम करना है और बच्चों पर डे कितना है? 8 hours है। इसका मतलब बच्चों वीकली 6 days है और 8 hours बच्चों पर डे है। तो मतलब क्या हो, वीकली कितना आवर रहेगा बच्चों? एक दिन में 8 घंटे काम करने बच्चों और एक वीक में 6 दिन है, तो वीकली कितना आवर रहेगा बच्चों? 48 hours ना। इन अ वीक बच्चों 6 दिन काम करने ना, और पर डे बच्चों 8-8 घंटे काम करने, तो 6 दिन में कितने घंटे काम होंगे? 48 hours। सो 6 days and 8 hours in each day. A worker is paid at the rate of 100 rupees per day. A worker is paid at the rate of 100 rupees per day बच्चों। एक दिन का 100 रुपये है, एंड प्लस बेसिक प्लस DA 120% बेसिक बच्चों, यानी 100 रुपये बेसिक है बच्चों और DA कितना बच्चों? 120% है अब बेसिक, ठीक है। तो उसका सैलरी कितना बच्चों? 100 रुपीज़ पर डे है एंड द 120% DA है बच्चों। ही इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, अब हाँ बी केयरफुल। ही इज़ अलाउड टू टेक 40 minutes ऑफ ड्यूरिंग द 8 hour शिफ्ट फॉर द मील ब्रेक। अभी तक क्या होता था बच्चों? आपको आइडल टाइम रेडीमेड दिया रहता था। अभी जैसे कि बच्चों 2400 आवर था, 4 hours क्या बच्चों उसका आइडल टाइम है, 400 hours बच्चों। इस सब में आइडल टाइम आपको रेडीमेड नहीं दिया बच्चों, कैलकुलेट करना है। 30 minutes ब्रेक ड्यूरिंग द मील 8 hour शिफ्ट फॉर द मील ब्रेक बच्चों। मील मतलब बच्चों फूड, लंच। तो खाने के लिए कितने घंटे का ब्रेक मिलता है बच्चों? 30 minutes। एंड 10 minutes रेसेस फॉर द रेस्ट। और बच्चों 10 minutes का और टी ब्रेक बोल सकते हो बच्चों। रेसेस फॉर द रेस्ट मतलब बच्चों टी ब्रेक, और तो आराम करने के लिए 10 minutes का और। इसका मतलब पर डे कितना ब्रेक मिलता है बच्चों? 40 minutes का ना। अरे बच्चों he is allowed to take 30 minutes off during his 8 hour shift and the meal break 10 minutes for the meal and the 10 minutes for the rest तो टोटल ब्रेक कितना बच्चों? पर डे 40 मिनट का ब्रेक है बच्चों। ड्यूरिंग अ वीक हिज कार्ड showed that his time was chargeable to job X 15 hours, job Y 12 hours, job Z 13 hours। एक वीक का इन्फॉर्मेशन दिया बच्चों और एक वीक में उस वर्कर को कहाँ पर काम करना पड़ता है? जॉब X पे 15 आवर्स स्पेंड करता हो, जॉब Y पे 12 आवर्स स्पेंड करता है एंड जॉब Z पे 13 आवर्स। द टाइम नॉट बुक वाज वेस्टेड वाइल। बाकी का जो टाइम बचता है वो वेस्ट, क्योंकि अभी बच्चों पूरा वीकली कितना उसका है? 48 आवर्स। इधर जॉब X बच्चों 15 आवर्स,
जॉब वाई 12 और जॉब जेड बच्चों 13 आवर्स। तो कितना हो गया बच्चों ये 20 से 40 आवर्स बराबर बच्चों। तो ये 40 आवर्स हो गया ना बच्चों, बराबर है 40 आवर्स। द टाइम वॉज नॉट बुकड वॉज वाइल वेटिंग फॉर द जॉब। कभी कभी होता है बच्चों आप कंपनी में आ गए लेकिन बॉस ने अभी आपको अलॉट नहीं किया जॉब, या जो सुपरवाइजर होता है बच्चों, हाँ आपको आज ये काम करना है, आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, तो इसकी वजह से आप तो प्रेजेंट हो बच्चों, बट बॉस ने अभी आपको ये अपर लेवल वाले लोग ने आपको जॉब अलॉट किया नहीं बच्चों अभी तक, तो आप सब क्या करना है वेट फॉर। तो आप 5 मिनट 10 मिनट आप वेट कर रहे हो बच्चों। तो इस तरह से जॉब वेटिंग के लिए भी टाइम स्पेंड हो रहा है बच्चों। द टाइम नॉट बुक वाज वेस्टेड वाइल वेटिंग फॉर द जॉब बच्चों। तो जो टाइम अभी बुक नहीं है, रिकॉर्ड नहीं है बच्चों, वो क्या हुआ है जॉब के लिए वेस्ट हो रहा है बच्चों, वेट करने के लिए वेस्ट हो रहा है। इन कॉस्टिंग अकाउंट हाउ वुड यू एलोकेट द वेजेस ऑफ द वर्कर फॉर द वीक। तो बताओ कि आप अलग अलग जॉब के लिए कैसे आप वर्कर के वेजेस को एलोकेट करोगे। एलोकेट मतलब बच्चों डिस्ट्रीब्यूट करोगे आप। क्या है बच्चों, पहले मेरे को एक बताओ बच्चों, इसमें इंफॉर्मेशन ईयरली है मंथली है क्या है बच्चों? आर वी नीड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पूरा फुल ईयर का बच्चों कि मंथ का है कि क्या है? ये इंफॉर्मेशन बच्चों डेली है, वीकली है बच्चों, वीकली खाली 1 वीक का इंफॉर्मेशन है बच्चों इसके अंदर। हाँ रिमेंबर, तो हम लोग को सम क्या करना है बच्चों, वीकली का करना है करा है बच्चों कि जो भी इसका कॉस्ट का एक्सपेंडिचर है ना, वो जॉब को एलोकेट करो। एलोकेट मतलब एक्स जॉब के लिए कितना कॉस्ट है, वाई जॉब के लिए कितना है और जेड कॉस्ट के लिए कितना है बच्चों। ओके, तो आप कैसे करोगे बच्चों, आप क्या करो पहले आवरली रेट निकालो बच्चों, आवरली कॉस्ट, 1 घंटे का कितना कॉस्ट है। अगर मालूम पड़ गया बच्चों 1 घंटे का कॉस्ट बच्चों 30 रुपीज़ है, पर आवर रेट बच्चों कॉस्ट 30 रुपीज़ एग्जाम्पल। ओके, तभी एक्स जॉब पे कितना आवर ला रहा है बच्चों 15 आवर्स, तो 30 के हिसाब से कितना हो गया जॉब एक्स के लिए 450 रुपये। वाई पे बच्चों उसने 12 आवर डाला है, तो 30 के हिसाब से कितना हो गया बच्चों 360। ओके, तो हम लोग क्या पहले करेंगे बच्चों आवरली कॉस्ट फाइंड करेंगे, बाद में उसके कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके बच्चों, पहले हम लोग कैलकुलेशन इफेक्टिव आवरली कॉस्ट। ओके बच्चों, व्हाट इज गिवन बच्चों, बेसिक सैलरी कितना 100 रुपीज़ पर डे, बेसिक सैलरी 100 रुपीज़ पर डे। क्या करूँ बच्चों, इंटू 30 करूँ, इंटू 365 करूँ सर पूरा ईयर का। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बच्चों खाली 1 वीक का है, 1 वीक का है सर, आपको गिनती नहीं आता है, 1 वीक में 7 डेज होता है मालूम बच्चों, लेकिन क्या दिया था वीक में खाली 6 वर्किंग डेज है बच्चों, इसलिए 6 का मल्टीप्लाई करना है 600 रुपये होगा। ओके बच्चों, फिर क्या था बच्चों 120% उसका डीए था बच्चों, बेसिक सैलरी का 120% 720 बच्चों, ठीक। और कुछ भी है बच्चों, कुछ भी नहीं, नहीं तो हो गया बच्चों आपका टोटल लेबर कॉस्ट। ठीक बच्चों, टोटल लेबर कॉस्ट आ गया, राइट। चलो आगे मैं, ये तो फर्स्ट पार्ट आ गया बच्चों, कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव आवर्स। अब बच्चों हम लोग को इफेक्टिव आवर्स रेडीमेड अवेलेबल नहीं है बच्चों, वी हैव टू डू दैट समथिंग। तो क्या था बच्चों 6 डेज वर्क है बच्चों, पर डे कितना है 8 आवर्स ना बच्चों, तो एक्चुअल वर्किंग आवर्स 6 डेज बच्चों और 8 आवर्स पर डे बच्चों, तो कितना आएगा 48 आवर्स बराबर बच्चों, है ना बच्चों। 6 डेज था और पर डे बच्चों 8 आवर्स था, 48 आवर्स हो गया। अब उसमें बच्चों आइडल टाइम लेस करते हैं हम लोगों, लेस आइडल टाइम। आइडल टाइम बच्चों मतलब अनप्रोडक्टिव टाइम ना बच्चों, कुछ याद करो बच्चों। 30 मिनट क्या था बच्चों, लंच ब्रेक था बच्चों, याद आ रहा कुछ। 10 मिनट्स क्या था बच्चों,
टी ब्रेक था, रेस्ट था बच्चों, है ना। इसका मतलब टोटल बच्चों 40 मिनट पर डे ना बच्चों, एक दिन का 40 मिनट बच्चों उसका ब्रेक है पूरा, दैट इज अनप्रोडक्टिव टाइम बच्चों। अनपढ़ रहा है 30 मिनट लंच के लिए और 10 मिनट बच्चों रेस्ट के लिए, 40 मिनट पर डे बच्चों। तो 40 इंटू 6 डेज कितना आएगा बच्चों, 240। सर 240 सर कैसे होएगा सर, 48 आवर्स है, उसमें से 240 घंटे आराम किया उसने। ये 240 क्या है, मिनट है बच्चों, ये 40 मिनट है ना, ये 40 मिनट पर एक दिन में 40 मिनट है बच्चों, और ये आवर्स है। हाँ तो ध्यान रखने है 40 मिनट, 240 मिनट आ रहा है बच्चों। और 1 आवर मतलब बच्चों 60 मिनट को हम लोग 1 आवर बोलते हैं, इसका मतलब 60 से डिवाइड करो तो आएगा 4 आवर आएगा बच्चों। मालूम पड़ा कैसे हुआ, 40 मिनट सोचो मेरे, 40 मिनट है एक दिन का, फिर अगले दिन 40 मिनट, फिर अगले दिन, तो 3 दिन का बच्चों 120 मिनट होएगा। हम लोग इधर 60 मिनट को एक घंटा बोलते हैं बच्चों, तो 120 मिनट को 2 घंटे, तो 240 मिनट को 4 घंटे बोलेंगे बच्चों। दैट मीन्स आउट ऑफ 6 दिन में बच्चों 48 आवर्स में से 4 घंटे क्या बच्चों, आइडल टाइम है। ठीक है बच्चों, तो कितना आ गया बच्चों, इफेक्टिव आवर्स 44 आवर्स, बराबर बच्चों इफेक्टिव आवर्स। सो आइडल टाइम 30 मिनट का ब्रेक था बच्चों, फिर 10 मिनट का रेस्ट ब्रेक था बच्चों, तो टोटल 40 मिनट्स पर मिनट है बच्चों। हाँ 40 मिनट पर डे बच्चों, 6 घंटे का 6 दिन का कितना बच्चों, 240 मिनट्स, इतना ब्रेक टाइम है मिनट में बच्चों। इसको आवर में कन्वर्ट करो बाय डिवाइडिंग 60। 60 से क्यों डिवाइड किया मालूम पड़ रहा है ना, टीवाई बीकॉम वाले बच्चों लोग, हम लोगों के इधर 1 घंटे में 60 मिनट होता है, इसलिए मैंने 60 से डिवाइड किया हूँ। आपके इधर का 50 मिनट को 1 घंटा बोलते तो 50 से डिवाइड करो, किसी इधर 65 मिनट को 1 घंटा बोलते तो आप 65 से डिवाइड करो, आपके इधर जितना होता है उतने से डिवाइड करो। ओके चलो अब क्या करना है, इफेक्टिव आवरली कॉस्ट। इफेक्टिव आवरली कॉस्ट कैसे निकालते बच्चों, टोटल लेबर कॉस्ट अपॉन इफेक्टिव आवर्स। बराबर बच्चों, तो बच्चों टोटल लेबर कॉस्ट कितना था बच्चों, 1320, इफेक्टिव आवर्स 44 आ गया बच्चों। कितना आया, 30 रुपये आएगा बच्चों, 1320 डिवाइड बाय 44, 30 रुपये आ गया बच्चों। यानी पर आवर का कॉस्ट कितना बच्चों, 30 रुपीज़ आ गया बच्चों। ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो हो गया, लेकिन अभी तक आंसर नहीं हुआ बच्चों। मतलब क्या बोला था, दैट यू हाउ वुड यू एलोकेट मतलब डिस्ट्रीब्यूट द वेजेज ऑफ द वर्कर फॉर द वीक बच्चों। कैसे आप वेजेस को डिस्ट्रीब्यूट, वेजेज कितना था टोटल बच्चों, 1320, ये वेजेज अलग अलग जॉब के लिए बच्चों। ओके बच्चों, थर्ड टाइम स्पेंट ऑन वेरियस जॉब। टाइम स्पेंट ऑन द वेरियस जॉब बच्चों, कौन अलग अलग जॉब पे बच्चों कितना टाइम इसने स्पेंड किया रहेगा। तो जॉब एक्स पे कितना किया था बच्चों, 15 आवर्स। जॉब वाई पे बच्चों 12 आवर्स। जॉब जेड पे 13 आवर्स बच्चों ना बच्चों। अब ये टोटल कितना आ गया बच्चों, ये हो जाएगा टोटल आपका 40 आवर्स ना बच्चों। ठीक, देखिए आपका इफेक्टिव आवर्स बच्चों 44 है, 4 घंटे तो लंच टाइम हो गया बच्चों। ओके, आइडल टाइम 4 आवर्स बच्चों, इसमें ऐड कर लेते हैं बच्चों हम लोग। चलो आइडल टाइम 4 आवर्स, तो 44 हो रहा बच्चों। और आपका एक्चुअल टाइम कितना बच्चों, 48 है। इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, 48 आवर टोटल वीकली है बच्चों, उसमें से आपका 44 तो हो रहा है,
अभी भी 4 घंटा वेस्ट हो, 4 घंटा कहाँ डाला रहेगा बच्चों, मतलब कुछ दिया था बच्चों, कुछ टाइम इसको वेट करना पड़ता है, वेटिंग टाइम के लिए बच्चों। द टाइम नॉट बुक वॉज वेस्टेड वाइल द वेटिंग फॉर द जॉब। कंपनी में गए, ऐसा नहीं कि गए और तुरंत काम पे लग गया बच्चों, ऑब्वियसली उसका जो सीनियर लेवल पे रहेगा बच्चों, जो इंचार्ज रहेगा, सुपरवाइजर रहेगा, फोरमैन रहेगा बच्चों, वो आपको जॉब अलॉट करता है कि आज क्या करना है आपको, ओके। तो आपका 5-10 मिनट उसमें वेस्ट हो रहा है बच्चों। तो वेस्टिंग टाइम फॉर वेटिंग, कितना टाइम वेस्ट हुआ रहेगा बच्चों, 48 - 44, 4 आवर्स बच्चों, रहा बच्चों ये। तो वेस्टेड टाइम फॉर द वेटिंग, तो जॉब वेट करने के लिए बच्चों कितना टाइम वेस्ट हुआ आपका, 4 आवर्स, राइट बच्चों। चलो बच्चों, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर कॉस्ट जॉब एक्स, क्या बच्चों, तो जॉब एक्स का कितना था बच्चों, 15 आवर्स इंटू 30 रुपीज़ पर था बच्चों, कितना हो गया ये, 450 रुपीज़। जॉब वाई बच्चों कितना था, 12 आवर्स 30 रुपीज़, तो 360 हो गया बच्चों। जॉब जेड बच्चों कितना था, 13 आवर्स बच्चों, तो 390 हो गया बच्चों। एंड वेस्टेड टाइम बच्चों कितना था, वेस्टेड टाइम बच्चों 4 आवर्स इंटू 30, 120 रुपीज़ बच्चों। ऐड कर लो सबको बच्चों, 0, 11, 20, 22, 2, 6, 6, 12, 13। देखो आगे बच्चों, टोटल लेबर कॉस्ट आपका, टोटल लेबर कॉस्ट ऐसे हम लोग को एलोकेट करना बच्चों, डिस्ट्रीब्यूशन और एलोकेशन, एलोकेशन ऑफ वेजेस बच्चों, ओके। तो जॉब एक्स के लिए कितना रुपये उसका वेजेस हुआ रहेगा, 450। जॉब वाई के लिए कितना हो रहेगा, जॉब जेड के लिए, एंड प्लस 4 घंटा उसका वेस्ट टाइम हुआ था बच्चों। सर आइडल टाइम का नहीं निकाले, नो, आइडल टाइम का ऑटोमेटिकली वो 30 रुपये में इंक्लूड हो जाता बच्चों, ओके। तो वेस्टेड टाइम अलग से, तो इसका मतलब बच्चे 120 रुपीज़ कंपनी चाहे तो सेव कर सकता है बाय प्रॉपर प्लानिंग बच्चों। क्या प्रॉपर प्लानिंग मतलब, कंपनी अब कल क्या किसको कितना क्या जॉब देना है वो पहले से ही रात को ही क्या कर सकता है बच्चों, डिसाइड कर सकता है। और आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना बच्चों, तो रात को डिसाइड करके कि ये जॉब इसको देना है, वो शाम को ग्रुप में मैसेज सेंड कर दो क्या भाई अगले दिन आपको यही सब जॉब करना है, तो वर्कर लोगों को उतना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह से टाइम हम लोग सेव कर सकते। ये जो 120 रुपीज़ का एक्सपेंस है बच्चों, दैट कैन बी सेव फॉर द कंपनी बच्चों, ओके। तो ये था बच्चों इम्पॉर्टेंट सम, जिसको आप लोग अच्छे से देखोगे, और कुछ डाउट हो तो बताना बच्चों।